मैं अनिकेत उपाध्याय। दिवाली के दिन थे तो मेरे ऑफिस के दोस्त राहुल ने मुझे दिवाली पर अपने गांव इनवाइट किया। अनिकेत तू इस बार मेरे साथ चलेगा दिवाली मनाने। हमने साथ बैठकर सारा टूर डिसाइड किया, जैसे क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। हम लोग को ट्रेन से पहले मुंबई से जमलापुर स्टेशन पहुंचना था। फिर वहां से रिक्शा लेकर राहुल के गांव सिंहगढ़। हम लोग दिवाली के एक दिन पहले ही पहुंच गए। दिन भर के थके हुए थे तो हम लोग दिन भर मस्त सो गए। जब हम शाम को उठे तो घर के लोग रात की तैयारी में लगे हुए थे और सब जल्दी जल्दी में लगे। मैंने राहुल को इस बारे में पूछा, राहुल, घर के लोग इतने जल्दी में क्यों लग रहे हैं? अनिकेत, हमारे गांव में रात को हमेशा लाइट चली जाए तो गांव के लोग शाम को ही सारा काम निपटा देते हैं। घर वालों ने सारा खाना और रात में जलाने के लिए दिए अभी से बना के रख दिए। गांव जंगल साइड होने के कारण रात होने पे ठंड एकदम से बढ़ जाती है, तो मैंने मेरा रेड कलर का जैकेट पहन लिया। तभी राहुल ने मुझे खाना खाने के लिए आवाज़ दी। यहाँ के लोग खाना भी शायद जल्दी खा लेते हैं। खाना खाने बैठे ही थे तो अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। और किसी आदमी की चीखने की भी आवाज सुनाई दी। मैं डर के एकदम शांत हो गया। तभी राहुल मेरी तरफ देख के बोला, अनिकेत, तू डर मत, शायद रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ। गांव में वैसे भी आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते ही रहता है। मैं उसकी ये बात सुन के चौंक गया। राहुल इतनी सीरियस बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकता है? अनिकेत, एक तो हमारे गांव में रात को लाइट नहीं होती तो रोड पे भी अंधेरा छाया होता है, इसलिए गांव का कोई ना कोई चलती गाड़ियों की चपेट में आ ही जाता है। चलो हम देख के आते हैं। हम लोग हाथ में दिए लेके वहाँ देखने गए तो रोड के साइड में खून से भरी हुई एक साइकिल हमें दिखी। तो हम लोग उस आदमी को अलग अलग होके ढूंढने लगे। वो रात अमावस की थी शायद, इसलिए अंधेरा भी बहुत घना था। मैं थोड़ा आगे गया तो एक आदमी खून से सना हुआ करा रहा था और हल्की आवाज़ में मुझे देखते ही बोला, मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई। ये देख के मैं एकदम से डर गया और राहुल को बुलाया, राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ आ जाओ, यहाँ है वो आदमी। ऐसा नज़ारा पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तभी मैंने कहीं दूर से एक रोशनी हमारी तरफ आती हुई देखी। 4-5 लोग हमारी तरफ ही आ रहे थे। उन लोगों ने उस आदमी को पहचाना और 2-3 लोगों ने उसकी लाश को उस आदमी के घर पहुंचाने चले गए। मुझे डरता हुआ देख एक आदमी बोला, जो साधु जैसा लग रहा था, बेटा, तुमको कभी देखा नहीं इस गांव में, नए हो क्या? तभी राहुल ने मेरे बारे में उस बाबा को बताया। बाबा, ये मेरा दोस्त अनिकेत है जो दिवाली मनाने मेरे साथ मुंबई से आया है। वो आदमी मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। तो राहुल ने भी उस बाबा से पूछा, बाबा, आपको कभी देखा नहीं मैंने इस गांव में पहले कभी। बाबा ने बताया कि आसपास के सारे गांवों में अचानक होने वाली मौत के कारण लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है और वो भूत पिशाच बनकर भटकते रहते हैं। तो मुझे उनकी आत्मा की शांति करवाने के लिए यहाँ बुलाया है। तभी अचानक ठंडी हवा चली और मेरे पास का दिया बुझ गया। अनिकेत, मैं आता हूँ इस दिए को जला के, तुम यहीं रुकना, फिर हम गांव घूमने चलेंगे। पहले ही मुझे बहुत डर लग रहा था और राहुल ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अंधेरे के कारण मेरी धड़कनें भी सुन्न पड़ गई थी और मन में अजीब अजीब प्रश्न उठ रहे थे।
बाबा जी मेरे पास ही बैठे थे, तो डरते हुए मैंने उनसे पूछा, बाबा जी ये आत्माएं यानी भूत सच में होते हैं? बाबा ने मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोले, आत्माएं होती है बेटा, बस वो इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और फिर ये भूत यानी आत्माएं हमारी दुनिया में आके लोगों की रूह को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। भूतों की दुनिया को आम आदमी नहीं देख सकता, मैं उनकी दुनिया देख भी पाता हूँ और उनकी दुनिया में जा भी सकता हूँ। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक नर कंकाल निकाला और मुझसे बोले, क्या तुम देखना चाहोगे भूतों की दुनिया? आज रात ठीक 1 बजे भूतों की मंडी लगती है पुराने शमशान के पास। आज सारे भूत पुराने शमशान के पास इकट्ठा होने वाले हैं। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर मुझे भूतों की मंडी देखनी भी थी। भूतों को महसूस करना था, इसलिए मैंने भी बाबा की हाँ में हाँ मिलाई। बाबा बोले कि बस तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं शमशान में ताजी जली हुई इंसान की हड्डियों से एक घेरा बनाऊंगा। कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर नहीं निकलना है। बस उस घेरे को छोड़ना नहीं है, वरना उस आदमी का भूत तुमको अपनी दुनिया में ले जाएगा। बस वहीं रहकर तुमको वो मंडी देखनी है। मैं राहुल का वेट कर रहा था, पर वो बहुत देर तक आया ही नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही जाऊंगा भूतों को देखने। और फिर हम लोग पुराने शमशान की ओर निकल पड़े। वो शमशान का रास्ता बड़ा ही डरावना था। थोड़ी देर में हम गांव के तालाब के पास पहुंचे। बाबा ने वहां से पूजा के लिए पानी लिया। फिर हम लोग जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी जगह आके रुके, जो शायद शमशान था। वहाँ किसी आदमी की चिता जल रही थी। वहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। बाबा ने उस चिता को बिखेरा और वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकाली। शायद ये वही आदमी था जो आज एक्सीडेंट में मरा था। बाबा ने हड्डियों का घेरा बनाया और मुझे आवाज़ दी, यहाँ आ जाओ, यहाँ बना है घेरा। रात के 1 बजने में बस 5 मिनट बचे हुए थे। मैं घेरे में ही बैठा हुआ था और बाबा जोर जोर से मंत्र का जाप कर रहे थे। और वो अचानक से रुक गए। सब जगह शांति फैल गई। दूर दूर तक काला सन्नाटा और मेरे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मुझे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था, बस अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। और आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैंने बाबा की तरफ देखा, तब बाबा ऊपर की तरफ उंगली दिखा रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो सारे भूत एक एक करके पेड़ों पर जानवरों की तरह चढ़ रहे थे। उनकी मंडली पेड़ों पे लगी हुई थी। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देख के मैं एकदम से हड़बड़ाया, पर मुझे बाबा की वो कही हुई बात याद आ गई, कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर नहीं निकलना। ये सोच के और देख के मेरा पूरा बदन गीला पड़ गया था और गला भी सूख गया। तभी अचानक से एक पेड़ टूट के बाबा जी के ऊपर गिर गया और बाबा जी ने वही अपना दम तोड़ दिया। पेड़ से भूत पिशाच नीचे आए और बाबा जी की लाश को नोचने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा जी को भूतों ने कैसे देखा। तो मैंने पाया कि बाबा जी ने अपने लिए घेरा बनाया नहीं था। मैंने हिम्मत करके मेरे चारों तरफ देखा तो सारे भूत पिशाच पेड़ों पर इधर उधर घूम रहे थे और वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे।
तभी मैंने देखा कि आज जो आदमी एक्सीडेंट में मरा था उसका भूत उल्टे पैर पेड़ पे चढ़ रहा था और एक भूत बाबा जी के लाश से खून पी रहा था। मैं जब भूत को ध्यान से देख ही रहा था तभी उस भूत ने मुझे पलट के देखा और मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भूत किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे गांव वालों से पता चला कि राहुल की उसी रात उसी जगह कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। उस रात के बारे में सोचते ही मेरा बदन डर के मारे कांपने लगता है कि अगर उस रात मैं उस घेरे से बाहर निकल जाता तो